हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथ्स का। ये हम आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 40 से। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसके स्टार्टिंग के पेजेस किए थे, इसके स्टार्टिंग के चैप्टर किए थे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो ट्राइंगल, ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका एरिया पूछा गया है। और साथ में यहाँ पे बोला गया है द ट्राइंगल इज अ हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो ट्राइंगल का एरिया वो इसका हाफ है। यानी कि अगर ये पूरा 2 सेंटीमीटर इसका एरिया है तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ये हाफ बोला गया। तो इस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इट्स द एरिया ऑफ इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये जो शेप दे रखी है यहाँ पे, ये बिग रेक्टेंगल दे रखा है, उसके अंदर ये शेप दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो इट्स एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये जो पूरा दे रखा है इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 1 2 3 4। ये 4 है इधर से, ठीक है, ये इधर से 4 है और ये इधर से क्या है 2। तो इसका जो एरिया क्या होगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 होगा। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो एरिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं हम, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 2, तो कितना हो गया 8। यानी कि इस पूरे का जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो तो 8 है, और वो जो इसके अंदर शेप बनी हुई है ये हाफ है इसकी। इट मीन्स इसका जो ये पूरा 8 है तो शेप, ये जो शेप है इस रेक्टेंगल की हाफ है, तो इट मीन्स इसका एरिया कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका 8 का हाफ कितना होता है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इस शेप का जो एरिया वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं द एरिया, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर शेप बिलो। नीचे जो यहाँ पे शेप्स दे रखी है हमें इसका एरिया बताना है। जैसे पहले ट्राइंगल दे रखा है, अगर मान लो हम इसको ट्राइंगल को हमें इसका एरिया निकालना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो एक रेक्टेंगल है पूरा इस टाइप से ये रेक्टेंगल बना हुआ है, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो है एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो टोटल हम इस रेक्टेंगल का पहले एरिया देख लेते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि ये 3 हो गया और ये हो गया 4। अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया वो तो 12 है, और ट्राइंगल जो है वो इसका हाफ है। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 12, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी कि ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 6। अब ये सेकंड देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो दो जो ये जो है चारों साइड जो है इसकी इक्वल है। अब इसका हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे, अब इसमें जो है बीच में जो देखो ये हमें जो दे रखे हैं ये पूरे कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि ये और ये और ये तो पूरे कंप्लीट, यानी कि कितने हो गए 1 2 3 4, ये तो हो गया 4। अब इसके बाद जो 4 जो वो हाफ दे रखे हैं, जैसे कि ये और ये दोनों क्या है हाफ हाफ ये है, तो ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें हम 1, हाफ और हाफ हो जाएगा ये 1। ये हाफ हाफ है और इधर वाला भी ये दोनों हाफ हाफ है, यानी कि ये भी हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1। अब इधर वाले भी दोनों हाफ हाफ है तो ये भी हाफ हाफ 1, ठीक है। अब इसी तरीके से जो नीचे वाले ये दोनों भी हाफ हाफ है तो प्लस 1। अब जो साइड के जो हमारे स्क्वायर बच गए, यानी कि 1 2 3 4, ये हाफ नहीं है ये 1/4 है, यानी कि इन चारों को मिला के जो है एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि इन चारों को मिलाया तो एक स्क्वायर, यानी कि 1 और हमारा बढ़ गया। अब हम इन सबको प्लस कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका कितना स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सी शेप देखेंगे, यहाँ पे भी हमें एक फिगर दे रखी है, यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे तो 2, इधर से भी काउंट करेंगे तो 2, ये 2 इंटू 2 इसका जो हो जाएगा 4, इसका जो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा वो आएगा 4। अब ये शेप देखते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो है वो कंप्लीट कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कंप्लीट जो है वो है 5। अब हाफ इधर से है और हाफ जो है वो इधर से है। अब दोनों तरीके से दोनों साइड से क्या है ये हाफ हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से जो है ये जो बीच का है जो कंप्लीट कितना है ये 5 है, और दोनों साइड का हाफ हाफ, यानी कि दोनों साइड का हाफ हाफ मिला के कितना हो जाएगा ये 1। अगर हम 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये जो लाइंस बीच में हैं अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो टोटल ये कितना आता है, कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो बीच में कंप्लीट स्क्वायर है वो टोटल है 18। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जो कंप्लीट बीच में स्क्वायर है वो है 18।
ठीक है। और हाफ कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो है वो इसके अंदर क्या है, हाफ है। और कंप्लीट कितने हैं इसमें, कंप्लीट है इसके अंदर 18। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हाफ है यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाफ है, तो इट मीन ये कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 3। 6 का हाफ कितना होता है, 3, यानी कि ये 3 जो हाफ हाफ है, इन 6 को हाफ हाफ को मिला के कंप्लीट 3 बन जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 प्लस 3 यानी कि 21। ये पूरा जो अंदर का जो एरिया है वो कितना है, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। ये जो लास्ट, ये जो साइडों के हाफ हाफ हैं, अगर हम 3 इधर के और 3 इधर के लेते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6। ठीक है, और ये हाफ है तो इसको 1/2 कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 18 में हम 3 प्लस कर देंगे 21। इट मीन्स इसका जो बीच का एरिया है वो कितना आएगा, इसका बीच का जो एरिया है वो 21 सेंटीमीटर इसमें आएगा। अब जो यहाँ पे जो शेप दे रखी है, ये शेप देखो, अगर हम इसको भी जो है इस तरीके से एक रेक्टेंगल जो है वो हमारा इधर बन जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4 इधर से है, 1 2 3 4 इधर, ये तो एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें बताना है कि इसके बीच में जो है जो शेप बनी हुई है इसका एरिया कितना है। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि इसके जो बीच का अगर हमें एरिया देखना है तो सबसे पहले हम देख लेंगे कितने हैं टोटल, ये 1 2 3 4 और इधर से भी 4 है, 1 2 3 4, तो इधर का भी 4 और इधर का भी 4। अगर हम टोटल बीच का पूरे स्क्वायर का एरिया देखें तो 4 × 4 कितना होगा, 8, यानी कि इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया वो तो है 8, और इसके बीच में ये बना हुआ है यानी कि इसके हाफ में, इसके बीच में बना हुआ है, तो 1/2 × 8 कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि जो बीच का एरिया आ जाएगा इस शेप का वो आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, इसको जो है 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, ये 16 आएगा। 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि जो इसका जो स्क्वायर पूरा जो आएगा एरिया जो आएगा बीच की शेप का वो आएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे भी हमें जो एक रेक्टेंगल है बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हमें रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल के बीच में 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ब्लू दे रखा है, एक रेड दे रखा है। तो उसमें पूछा है बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन द रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। वो कह रहे हैं जो बीच में रेक्टेंगल के अंदर जो दोनों ट्राइंगल बने हैं इनका जो एरिया सेम है, लेकिन जो सादिक है वो बोलता है कि बट दिस लुक डिफरेंट, ये दोनों जो है डिफरेंट दिख रहे हैं। द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। कह रहे हैं जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये जो बिग ट्राइंगल है, ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। ठीक है, और जो इसका एरिया दे रखा है 20 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगल है, ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया यहाँ पे पहले से ही गिवन है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का, तो सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर मीटर। उसका हाफ बोला है ना, तो 1/2 × 20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 0 का 0 यानी कि 10, यानी कि इसका हाफ कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल। तो इस रेड ट्राइंगल का हमें बताना है। तो रेड ट्राइंगल का उन्होंने कैसे किया है कि इन इट देयर एनी आर 2 हाफ ऑफ द डिफरेंट रेक्टेंगल। अब जो ये रेक्टेंगल यहाँ पे था वही रेक्टेंगल सेम नीचे भी दे रखा है, लेकिन इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑरेंज वाले पार्ट में और एक ग्रीन वाले पार्ट में, ताकि हम जो है इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें। अब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इस रेक्टेंगल को लेना है। क्लियर, एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया ये। जब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसका हाफ ये इतना वाला ट्राइंगल हो जाएगा, और जब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका हाफ ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा ट्राइंगल का जो है एरिया निकल आएगा। अब हम पहले देखते हैं जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है इसका कितना एरिया, 1 2 3, यहाँ पे ये 3 है, 1 2 3 4, ये 4 है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 हमें एरिया निकालना है ना, तो 4 × 3 हो जाएगा 12, यानी कि ये जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया है 12, और जो इसके बीच में जो हमें ट्राइंगल दे रखा है तो इसका एरिया कितना होगा, 12 का हाफ, यानी कि 1/2 × 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है इतना पोर्शन ऑरेंज के बीच में जो आ रहा है उसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ग्रीन वाले का देखते हैं। अब ग्रीन वाला 2 इधर से है और 1 2 3 4 4 इधर से है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 8। अब ये इसका हाफ होगा, ये वाला ये जो ट्राइंगल इसके बीच में बना हुआ है,
तो 1/2 इंटू 8, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 8 जा 4, यानी कि एक ट्राइंगल जो ये है इसका एरिया तो निकल आया था 6, और जो इधर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकल आया 4। अगर हम 6 और 4 को प्लस करते हैं तो एरिया आता है 10, ठीक है। और इसका एरिया भी हमारे रेड ब्लू वाले का क्या निकला था, 10 बोला था उन्होंने, और जो हमने रेड वाले का निकाला उसका भी 10 ही आया है, ठीक है। यानी कि इट मीन्स ये जो यहाँ पे समीना बोल रही थी कि ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है, इट मीन्स ये जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो सेम है। यहाँ पे इन्होंने बोला था जो ऊपर रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका हाफ जो है वो ब्लू वाला है, तो हाफ हमने कितना निकाला था उसका 10, और हमने जब रेड वाले का निकाला तो उसका भी 10 निकला। रेड वाले का कैसे निकाला था हमने, एक को ऑरेंज वाले पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को ग्रीन वाले में। पहले ऑरेंज वाले पार्ट का रेक्टेंगल निकाल के उसका हाफ कर दिया 1/2, फिर ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकाल के उसका हाफ 1/2 करते, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया निकाला है और उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे हैं यहाँ पे, ये सब इसी तरीके से करने हैं इसको काउंट कर करके। येस यू आर राइट, उसने बोला तुम ठीक कह रही थी, एंड यू नाउ व्हाट यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्राइंगल। अब आप उसमें जो है उसी ट्राइंगल में और भी ट्राइंगल, उसी रेक्टेंगल में और भी ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया, ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पे शेप दे रखी है, उन्होंने बोला इसको कंप्लीट करो। तो ये जो शेप है यहाँ पे सुरुचि ड्रॉ 2 साइड ऑफ शेप, उसने 2 साइड जो शेप की ड्रॉ करी। शी आस आसिफ, उसने आसिफ को बोला इसको जो है कंप्लीट करो 2 मोर साइड, उसमें 2 मोर और साइड जो है इसमें तुम ड्रॉ करो। सो इट्स द एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ताकि जो इसका एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाए। तो उसने क्या किया, इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। 2 तो उसने ड्रॉ पहले कर रखी थी, और इसने क्या करा, किसने यहाँ पे इसको लिखा हुआ, आसिफ ने 2 लाइंस और ड्रॉ करके ये कंप्लीट फिगर कर दी। और उसने बोला इस तरीके से फिगर कंप्लीट करना कि ये पूरा का पूरा एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे दे रखा है हाउ डिड यू डू दिस, इसको आप कैसे करोगे। क्या ये जो उसने शेप बनाई है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप इसको कैसे बताओगे कि जो ऊपर वाला एरिया वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे वाला 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है, जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में रेक्टेंगल को डिवाइड किया था वैसे कर लेंगे। एक पार्ट हम ये वाला जो है ऊपर वाला इसको रेक्टेंगल ले लेते हैं, और एक पार्ट जो नीचे का रेक्टेंगल है इसको ले लेते हैं। अब पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 ऊपर से है और 2 इधर से है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये उसका हाफ है, तो 1/2 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि जो ऊपर वाला है 1 2 3 4 5, इधर से है ये 2, सॉरी इसको पूरा नहीं लेना, इसको यहाँ तक लेना जहाँ तक ये फिगर बनी हुई है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ये ऊपर वाले 4 आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये शेप यहाँ तक बनी हुई है ना। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। अब 2 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना निकल आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो नीचे वाला रेक्टेंगल है अब हमने इसका एरिया निकालना है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 इधर से है और 1 2 3 इधर से है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को 1/2 इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी कि जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया 6 निकला, और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 4 निकला। हमने कैसे निकाला है, पहले हमने रेक्टेंगल के एरिया निकाले हैं, उसकी एरिया निकाल के उसको 1/2 से डिवाइड किया है। ऐसे ही नीचे वाले का पहले एरिया निकाला, फिर उसको 1/2 करा इंटू 12 किया। अब दोनों के एरिया निकला है, एक का 4 एक का 6, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को अब हम प्लस कर सकते हैं। 4 + 6 = 10। इट मीन्स जो उसने बोला था, उन्होंने बोला था आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ऊपर वाला जो एरिया 4 है और येलो वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है। तो हम इसको इस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना के जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी दे रखा है ओ आई थॉट ऑफ डूइंग द डिफरेंटली इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया स्टिल स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। अगर आप कह रहे हैं अगर तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ करोगे तब भी एरिया जो है 10 सेंटीमीटर ही आएगा। देखो सेम उसी तरीके से करना है, ऐसे आपने इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहले इसका जो आपने एरिया निकाल लेना है, फिर इस वाले पार्ट का जो है एरिया निकाल लेना है, और जब दोनों का निकल जाएगा तो आपने उसको 1/2 से जो है डिवाइड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 1/2 से कर देना है।
ऐसे इधर करना है, 1 1 2 3 4 इधर आएगा, 1 2 3 इधर आएगा, सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, इस रुचि करेक्ट? हाउ मच इज द ब्लू एरिया? क्या रुचि सही बोल रही है कि इस शेप में भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा? हाँ, अगर 10 से हाउ मच इज द एरिया ऑफ ब्लू एरिया? अब ब्लू का आपने एरिया निकालना है, ऐसे जैसे आपने येलो का निकाला था यहाँ पे हमने, सेम ऐसे ही यहाँ पे ब्लू का निकालना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे? क्या आपको लगता है कि कोई और भी वे हो सकता है इस शेप को कंप्लीट करने का? ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ, आप और भी शेप्स इसमें बना सकते हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड एट होम सॉल्व दिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको एक लाइन दे रखी है, आपने इसको जो है कंप्लीट करना है। दिस वन इज द साइड ऑफ द शेप, कंप्लीट द शेप। अब आप इसकी जो शेप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक ट्राइंगल बना सकते हैं इस टाइप से जो है आपका ये ट्राइंगल ये बन जाएगा। और एक शेप आपको ये दी गई है कंप्लीट करने के लिए, इस टाइप से एक शेप आप इसमें ये बना सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है दिस इज द वन ऑफ साइड ऑफ द शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका जो है एरिया हमें बताना है कि इसको पूरा इस तरीके से पूरा करो कि जो इसका एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आए। अब एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आएगा? ये देखो, इस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर वैसे ही आएगा। इसको जो हम रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालेंगे उसका फिर 1/2 कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया 1 2 3 4 इधर से और 2 इधर से 1 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी यही बोला है कि 2 साइड ऑफ शेप आर ड्रॉ एंड कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड सो दैट द एरिया इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे करो कि इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा, 2 साइड ऊपर से इधर से आ जाएंगे और 2 इधर से आ जाएंगी, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का हाफ 1/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। अब जो है आगे है ये 44 पेज नंबर पे हमें इस तरह का रेक्टेंगल दे रखा है। ये जो है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, इसका जो आगे के जो पेजेस हैं ये 44 45, ये जो पूरा चैप्टर है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकें। थैंक यू।